नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मिथिला मध्यमा परिक्रमा टोली महत्तरी के कंचन वन पहुंचल। मंत्री सर्वसाधारण आ भक्तजन द्वारा होली खेलल गेल। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ द्वारा टूटल कमला पुलक अवलोकन। 2 हफ्ता भीतर पुनर्निर्माण का शुरू कर निर्देशन। सरकार के देल गेल समर्थन फिरता लैत नेकपा एमाले सरकार से बहरल। सरकार से बहरेबाक निर्णय संगे नेकपा एमाले के मंत्री सब द्वारा प्रधानमंत्री समक्ष रायनामा देल गेल। आ प्रचंड नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन कायम रखबाक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के निर्णय। अब समाचार विस्तार में। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा महत्तरी के प्राचीन कंचनवन क्षेत्र में पहुंचला संगे मिथिलांचल में होली खेला शुरू भेल छै। कंचनवन में मध्य प्रदेश के मंत्री, कर्मचारी, साधु संत, भक्तजन सर्वसाधारण सहित सामूहिक रूप में होली खेलने छै। त्रेता युग में कंचनवन में भगवान राम आ सीता होली खेलने जनविश्वास रहल छै। रिपोर्ट। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा के 15 विभिन्न पड़ाव अर्थात विश्राम स्थल सब मध्य के एक महत्वपूर्ण आ पवित्र स्थल अछि महत्तरी के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कंचनवन। सोमदिन परिक्रमा में सहभागी विभिन्न मंदिर के भगवान राम जानकी के डोला सहितक तीर्थालु लोकनि कंचन वन में पहुंचकर होली खेलने संगे मिथिलांचल में रंग अबीर के पावनि होली के विधिवत शुरुआत भ गेल मानल जाइत अछि। त्रेता युग में भगवान श्री राम आ माता जानकी कंचन वन में होली खेलने जनविश्वास अनुसार एतऽ भव्य रूप में रंग अबीर सहित होली खेलल जाइत अछि। मधेश सरकारक पर्यटन मंत्री सुनीता यादव, धनुषा महत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी, तीनू सुरक्षा निकाय के प्रमुख लोकनि, कंचन वन परबला महत्तरी के भंगा नगर पालिका के मेयर संजीव शाह, साधु संत आ तीर्थालु सब के मिलकर सामूहिक रूप में रंग अबीर खेलने छथि। कंचन वन में आयोजित एक समारोह में भगवान श्री सीताराम आ राधा कृष्ण के स्वरूप में सजल कलाकार सब झांकी आ विभिन्न नृत्य समेत प्रस्तुत कर रहल दृश्य, साधु संत सब संग संगे तीर्थालु दर्शनालु समेत ओतऽ विभिन्न होली के गीत गान में रमाइत रंग अबीर खेले छथि आ होली मनबै छथि। सहभागी लोकनि रंग अबीर कीन कऽ भगवान श्री सीताराम जी के डोला सब में समेत चढ़बै छथि। कंचन के अर्थ सोना होइत अछि, त्याँ ई सोने सोना के बन रहल आ अतः भगवान श्री सीताराम आबि कऽ होली खेलने जनविश्वास अछि। राम जानकी जी बिहार करबाक क्रम में कंचन वन में आयल आ होली खेल कऽ अयोध्या गेल रहितो तात्विक रूप में कंचन वने में विराजमान रहलासँ संपूर्ण मिथिलांचले के कंचन वन समेत कहल जाइत अछि, साधु संत सब दावी करै छथि। और कंचन वन में खास कऽ किशोरी जी के विवाह के बाद विभिन्न शास्त्र पुराण प्राण से एहिठाम से गेलखिन और तात्विक रूप में वो यही ठाम रह गेलखिन। सीता जी और राम जी दुल्हा दुल्हन सरकार, तो दुल्हा दुल्हन सरकार यही ठाम रह गेलखिन। मिथिला के कंचन वन के नाम से भी जानल जाइ छै। कंचन वन के पर्यटकीय गंतव्य के रूप में चर्चा में लाबऽ सरकार पहल कदमी लेबऽ पड़बाक साधु संत सब के मांग अछि। प्रत्येक वर्ष कंचन वन में मात्रे करीब 5 से 7 लाख पर्यटक आबि रहल कहैत प्रदेश के एहन धार्मिक स्थल से राज्य बेखबर रहनाइ दुखद बात रहल हुनका सबक कहब अछि। कंचन वन में आयोजित समारोह के संबोधन केने भंगा नगर पालिका प्रमुख संजीव शाह सहित साधु संत लोकनि लाखों पर्यटक आ तीर्थयात्री आबऽ वाला एहन धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर सब एखन धरि के सरकार के प्राथमिकता में पड़ नहीं सकनाइ दुखद बात रहल बतौलनि। मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के अगुवाई में कंचन वन पहुंचल परिक्रमाक तीर्थालु लोकनि आ मंगल दिन धनुषाक प्रवता, तेकरा बाद धनुषा धाम, सप्तेश्वर नाथ महादेव रहल सतोखर और ही आ फेर से भारतक विशौल तथा कलानेश्वर होइत जनकपुर धाम पहुंचकर जनकपुर धाम नगर के अंतर्गृह परिक्रमा करैत समापन हैत आ तेकरा प्रात भेने जनकपुर धाम में होली मनाओल जायत। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह,
कञ्चन वन महोत्तरी। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ धनुषा आ सिरहा की जोड़वाला क्षतिग्रस्त कमला नदी पुल के निरीक्षण अवलोकन कयलनि अछि। सोम दिन उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ सहित के टोली हुलाकी सड़क खंड में रहल धसल कमला पुल के निरीक्षण अवलोकन कयलनि अछि। एहि क्रम में मंत्री श्रेष्ठ ठेकेदार कंपनी के 2 हफ्ता भीतर निर्माण काज शुरू कर सेहो निर्देशन देलनि। ओ तत्काल सर्वसाधारण के आवाजाही कर नदी में ह्यूम पाइप राखि देब सेहो निर्माण कंपनी के निर्देशन देलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ राज्य आ जनता के हानि नुकसानी पहुंचाबैत विकास निर्माण काम ओहिना छोड़ला पर नहीं सह सकबा कहैत सरकार निर्मम तरीका से आगा बढ़बाक समेत चेतावनी दिलनि। ओ काम में लापरवाही करयवला आ समय में काज पूरा नहीं करयवला निर्माण कंपनी के ठिक्का खारेज करैत आयल सेहो जानकारी दिलनि। हानि नोक्सानी पुर्याउने गरी विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्छन् भने त्यसलाई सही हुन सक्दैन, छुटिन सक्दैन। त्यसमा पार्टी हाम्रो सरकार अत्यन्तै निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्ने हामी नीति पनि लिएका छौँ। त्यसै अन्तर्गत अहिले हामी कतिपय ठेक्का खारेज गरिसक्यौँ, कतिपयलाई हामीले सीमा तोकेका छौँ। यति भित्रमा काम सक्नै पर्ने, त्यतिभित्र काम सक्ने प्रक्रियामा अहिले काम पनि केही थालनीय भएको छ। देशका विभिन्न भागहरूमा उपत्यकाभित्र सहित र समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएन भने हामी निर्माण व्यवसायहरूसँग कन्ट्र्याक्ट तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछौँ र नयाँ खालका त्यस प्रकारका समस्याहरू नआओस् भनेर निराकरणका उपायहरू पनि हामी अवलम्बन गर्नेछौँ र हरहालमा जनता विकास निर्माण काज में देखल गेल समस्या समाधानक लेल सरकार नीतिगत सुधार कर लागल सेहो बतौलनि। ओ विकास निर्माणक काज में देखल गेल समस्या सबके उजागर करयवला सबके धन्यवाद सेहो देलनि। कतिले लेख लेख्नुभयो, कतिले हाम्रो ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। जुन प्रकारको सहयोग यो पुलको पुनर्निर्माणको निम्ति ध्यानाकर्षण गराएर तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यस प्रकारको चनाखोपन, यस प्रकारको चेतनाले काम गरोस् भन्ने म चाहन्छु र हामीले त्यसलाई निश्चित रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनेछौँ र अब आइन्दा यस प्रकारको कमजोरीहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर हामी नीतिगत सुधार गर्ने पक्षमा छौँ। त्यसकारण यो दिशातिर पनि अब नयाँ ढङ्गले काम हुने विश्वास दिलाउँदै अहिले म उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ कमला पुलक निरीक्षण कर प्राविधिक टोली सहित आयल छलथि। 2068 साल में शिलान्यास भक निर्माण शुरू भेल पुल 2078 साल अखाड़ 17 में कमला नदी में आयल बाढ़ि से पुलक सिरहा दिस के पहिल पाया जमीन में धसल छल। एकर 4 महीना बाद कार्तिक 3 में पुलक धनुषा दिस तेसर पाया सेहो धस लागल छल। पप्पू कंस्ट्रक्शन लुम्बिनी बिल्डर्स 25 करोड़ के लागत में कमला नदी में पुल निर्माण करबाक समझौता कैला पर 11 वर्ष बीतलो पर पुल निर्माण पूरा नहीं होते धसल अछि। पुल धसला 20 महीना भेलो पर कोनो निकाय द्वारा वास्ता नहीं भेला से सिरहा सप्तरी आ धनुषा के नागरिक के कठिनाई भोग पड़ि रहल छै। नेकपा एमाले सरकार के देने समर्थन फिरता लेने छे। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय चैशल में बैसल पार्टी के केंद्रीय सचिवालय बैठक यह निर्णय कयने छे। संगे एमाले सरकार से सेहो फिरता हेबाक निर्णय कयने छे। बैठक बाद संचारकर्मी सब संग बात करैत नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल पुष 10 गते भेल सहमति अनुसार प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नहीं गेल आ प्रधानमंत्री दाहाल नेकपा एमाले के सरकार से बाहर होबा दबाव देने बतौलन। प्रधानमंत्री नेकपा एमाले सरकार से बाहर नहीं भेला पर तत्काल मंत्री सबके बर्खास्त करबाक आ बिना विभागीय मंत्री बनेबाक धरि के चेतावनी देने आरोप समेत लगौलनि। ओ जेनेवा भ्रमण में जाय लागल परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर विमला राय पौडेल के प्रधानमंत्री दाहाल अंतिम समय में रोक क अपरिपक्वता देखाउने आ नेकपा एमाले ऊपर प्रतिरोध कैने आरोप लगौलनि। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट अलग हुने निर्णय गरेको बेहोरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। खास गरिकन हामीले एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा यो सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि हामी लामो समयसम्म सरकार निर्माण गर्नका निम्ति तात्कालीन
सरकारमा रहेका तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका उप प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपति में भेल सहमति कार्यान्वयन नै कक देश में राजनीतिक स्थिरता नै चाहने आरोप समेत लगाउने छलैथ। नेकपा एमाले के मंत्री सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के राजीनामा बुझाउने छै। सोम दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार पहुंचकर एमाले के 8 गोटे मंत्री सब राजीनामा बुझाउने छै। सोम दिन नेकपा एमाले सचिवालय बैठक सरकार के देने समर्थन फिर्ता लैत सरकार से बाहर हेबाक निर्णय केला संगे पार्टी के मंत्री सब प्रधानमंत्री दाहाल के राजीनामा बुझाउने छै। नेकपा एमाले से उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उप प्रधान तथा अर्थमंत्री सहित 8 मंत्री सहभागी छलैथ। राजीनामा देने और मंत्री सब में परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर बिमला राय पौडेल, भूमि सुधार सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री राजेंद्र कुमार राय, कृषि मंत्री ज्वाला कुमारी शाह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री पद्म गिरी आ रक्षा मंत्री हरि उप्रेती रहल छै। पुष 21 गते सरकार में सहभागी भेल एमाले 2 महीना बाद सरकार छोड़ने अछि। बीतल पुष 10 गते नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के प्रधानमंत्री बनाब एमाले सहित 7 दलक सांसद हस्ताक्षर कऽ बहुमत पहुँचौने छल। वही समय राष्ट्रपति पद एमाले के मिलबाक मौखिक सहमति समेत भेल छल। मुदा सहमति विपरीत प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस सहित के 8 दलीय मोर्चा बनाकर राष्ट्रपति में कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल के प्रस्ताव आ समर्थन केला संगे एमाले सरकार से बाहर भेल छै। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी सरकार के देने समर्थन कायम में रखने छै। सोम दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय वसुंधरा में बैसल पार्टी के केंद्रीय कमिटी के बैठक एहन निर्णय कयने छै। बैठक उपयुक्त समय नहीं अयला धरि के लेल सरकार के देने समर्थन यथावत राखबाक निर्णय भेल। पार्टी के सह महामंत्री कविन्द्र बुर्लाकोटी जानकारी दिलनि। ओ बैठक राष्ट्रपति निर्वाचनक लेल नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस दुनू दल सहयोग मांगला पर अखन धरि पार्टी केकरा समर्थन करबाक विषय में कोनो निर्णय नहीं लेने सेहो स्पष्ट केलनि। भोलि 16 गतेसम्म उपनिर्वाचनमा भाग लिनको लागि दल दर्ता गर्ने समय दिएको छ। त्यसको लागि केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय पनि गर्यौं र त्यसको लागि हामीले भोलि भित्र दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यो दल दर्ता गर्नको लागि केन्द्रीय समितिको तर्फबाट निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पार्टी सभापतिको हस्ताक्षरमा पार्टीको सहमहामन्त्री र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको सचिवले अख्तियारी प्राप्त गर्नु। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी बैठक में पिछला राजनीतिक घटनाक्रमक विषय में पार्टी सभापति रवि लामेछाने ब्रीफिंग करने बताउने छलैथ। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर बिमला राय पौडेल संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार परिषद के 52 सभा में भाग लेवा नेपालक प्रतिनिधित्व करैत पूर्व कानून मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला के भेजबाक सरकारक निर्णय के कानूनी वैधता पर प्रश्न केलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में संबोधन करैत परराष्ट्र मंत्री पौडेल मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार अपन नेतृत्व करैत 5 सदस्यीय टोली रवि दिन जेनेवा जेबाक तय भेला पर प्रधानमंत्री के निर्देशन अनुसार अपना जय नहीं पौने बतौलनि। मंत्री परिषद विज्ञ के रूप में पूर्व कानून मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला के अपना संगे टोली में जेबाक निर्णय केला पर अंतिम में कोइराला के नेपालक नेतृत्व देल गेल कहैत ओ असंतुष्टि व्यक्त केलनि। पहिलो भनेको हिजोदेखि मिडियामा आइ नै रहेको छ। हिजो मैले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर म चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको 52 सभामा भाग लिनको लागि चाहिँ जानुपर्ने थियो जिनेवा। त्यसमा जान पर्ने थियो, जान सकिन। त्यो चाहिँ निकै धेरै मिडियामा आइरहेको विषयवस्तु यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा किन जान सकेनौँ हामी, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सभामा नजानुको कारण के हो भन्ने विषयमा म मन्त्रीको हैसियतले आफैले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने। नेपालक संक्रमणकालीन न्यायिक सम्बन्ध में समय समय में प्रश्न उठैत आयल कहैत एके पीड़ित मैत्री बनाकर निष्कर्ष लगाओल जेबाक बतौलनि। अधिकार परिषदमा हामी नेपाल एउटा सदस्य राष्ट्र हो र संयुक्त राष्ट्र संघमा मानव अधिकार को पक्षमा काम गर्ने थोरै देशहरूमध्ये नेपाल एउटा देश हो। नेपाललाई राम्रो मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय छविको हिसाबमा। 52 अन्तर्राष्ट्रिय सभा चाहिँ अहिले भोलिदेखि नै भइरहेको छ। आज सुरुवात हुन्छ र भोलि हाम्रो नेपालको प्रस्तुति छ त्यसमा।
त्यसमा भाग लिनको लागि प्रायःजसो परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जाने गर्छ नेपाली टोली र जानुपर्छ भनेर 2079 साल फागुन 4 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको हो। मंत्री पौडेल अपना परराष्ट्र मंत्री भेला 42 दिन भेल स्मरण करबैत कम समय में बहुत प्रभाव होवाला किसिम के बहुते काज कैने बतौने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के बैसार सांसद शहनाज रहमान के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कैने छे। सोम दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार प्रतिनिधि सभा सदस्य शहनाज रहमान के निधन भेल प्रति शोक प्रस्ताव पारित करैत श्रद्धांजलि व्यक्त कैने छे। रहमान के स्वयं हृदयघात के कारण निधन भेल छल। समानुपातिक प्रणाली दिस प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित रहमान 63 वर्ष के छलैथ। झापा के स्थायी बासिंदा रहल रहमान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व करैत सांसद बनल छलैथ। रहमान जसपा के केंद्रीय सदस्य सेहो छलैथ। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार फागुन 17 गते बुध दिन बेरिया 1 बजे बैसत। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति सरकार संसदीय समिति देने निर्देशन कार्यान्वयन कर उदासीन देखल गेल निष्कर्ष निकालने छे। समिति के सभापति दिल कुमारी रावल थापा सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा बैसार में पेश कैने राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के आर्थिक वर्ष 2075-76, 2076-77, 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन के अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन 2079 में ई बात बताओल गेल अछि। कतेको निर्देशन स्रोत तथा साधन अभाव में सेहो सरकार कार्यान्वयन कर नहीं सकल समिति के सभापति रावल बतौलन। ओ संसदीय समिति के ठोस रूप में सरकार के निर्देशन देबाक लेल विज्ञ समूह के आवश्यक भेल सेहो बतौलन। समिति देने निर्देशन कार्यान्वयन के लेल कानूनी व्यवस्था के अपरिहार्यता रहल सेहो समिति जनौने छै। पनि कतिपय अवस्थामा यही कारण देखाई निर्णय कार्यान्वयनबाट सरकार पञ्चिनी गरेको छ। समितिले दिएको केही निर्देशन कार्यान्वयनमा ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत जनशक्ति तथा अध्ययन आवश्यक पर्ने तथा निर्देशन प्राप्त गर्ने निकायहरूले शीर्षगत रूपमा बजेट छुट्याइसक्ने भएकोले हुनाले थप बजेट नहुँदा निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, समितिले विस्तृत तथा गहन रूपमा अध्ययन गरी दिएको दीर्घकालीन असर पुर्याउने किसिमका निर्देशन समेत सरकारको उदासीनता कारण पूर्ण कार्यान्वयन नभएको, संसदीय समितिले गरेको निर्णय तथा समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझाव मन्त्रालय तथा निकायहरूले कार्यान्वयन हुन नसकेका त्यसको कारण सहितको जानकारी समिति संघीय निजामती कर्मचारी ऐन काठमाडौँ उपत्यका सफाई मेलम्ची खानेपानी निर्माण क्रम में जान गुमाउने सबक परिवार के क्षतिपूर्ति लगायत के विषय में सरकार के फेर निर्देशन देल जेबाक अवस्था रहल सेहो स्पष्ट कहने अछि। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे। दीदी हमर दाँते ने हमर कपड़ो ओतबे चमकी है। आसन सब दिन नहाया करित रहो खींचित रहो। हे कन्या हम सब की करिए त हमरा सब के सब टाइम कपड़े खींचे में पास भ जाए। ओ कक्का यूज कर न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, समय या मैल दुन्नु से छुटकारा, अपनो चमकत रहवा आ कपड़ा चमकत रहता। हजारों नींबू के शक्ति आ जैस्मिन फूल जका गमक, पुरानो कपड़ा में नया चमक। न्यू टाइम प्लस वॉशिंग पाउडर, चमक आ गमक के एकैटा नाम। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री पद्म गिरी नेपालक स्वास्थ्य क्षेत्र में इतिहास में पहली बेर युगान्तकारी परिवर्तन करबाक उद्देश्य से काज शुरू केने बतौलन अछि। सोम दिन स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ अपना स्वास्थ्य क्षेत्र के परिवर्तन करबाक लेल स्वास्थ्य मंत्रालय में आयल दावी करैत स्वास्थ्य में भेल गंदगी सफा कर अपना आयल बतौलन। ओ स्वास्थ्य मंत्रालय आकर्षण के मंत्रालय भेला पर स्वच्छ मनलक मंत्रालय के नेतृत्व लेवे वाला मंत्री सब घुरला पर दाग बोइ क घुरि रहल कहैत स्वास्थ्य क्षेत्र के वास्तविक परिवर्तन के लेल अपना आयल बतौलन। विश्वास का साथ हामी काम गर्नुपर्छ। बचासले लैरो गर्नुपर्छ। केही सपना बोकेर म यहाँ आएको छु। म मन्त्री, म स्वास्थ्य क्षेत्र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म रोजेर आएको। अझै यो किनभने यो मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय मानिँदैन। यहाँ हप्तापत्ता कोही जान पनि तयार हुनुहुन्न। आएका मन्त्रीहरू आउँदा अत्यन्तै स्वच्छ छवि भएर मन्त्रीहरू आउने, फर्किँदाखेरि कालो दाग लागेर धब्बा लागेर फर्किने ठाउँ पनि हो।
मंत्री गिरी अगिला आर्थिक वर्ष धरि में कम्ती में 5 लाख धरि के स्वास्थ्य बीमा करबाक तैयारी अनुसार काज भऽ रहल जानकारी दिलनि। ओ अखन के स्वास्थ्य बीमा भीतर देश भरक लोक सब के समेट नहीं सकल कहैत सेना प्रहरी सभे अयबाक उद्देश्य से स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू कर लागल बतौलनि। ताकि मैले सुरुको दिनबाट भनिराखेको छु एउटा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अब यो बीमा गराउने विवाहकर्ताहरू घर दैलो गरेर बीमा गराउँदै हिँड्नु परिस्थितिको अन्त्य गर्नु छ। कहाँ बीमा गर्न पाइन्छ भनेर मान्छे खोज्दै आउने स्थिति हामी निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका निम्ति हाम्रा कहाँ नीतिहरूमा रिभ्यू गर्नुपर्ने हो, रिभ्यू गरौँ। आकर्षक संसारको उत्कृष्ट मोडेलहरू नेपालमा हामीले एप्लाई गर्नु छ। त्यसका लागि मैले धेरै अनेक किसिमको छलफलमा छु। मेरा बेलुका राति 2 दिन मंत्री गिरी स्वास्थ्य सेवा ऐन अलगे आन आवश्यक सहयोग मंत्रालय करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारी सभक वृत्ति विकासक लेल स्वास्थ्य के सभे राजमार्ग खुला कयल जेबाक बतौने छलथि। वृत्ति विकासका लागि राजमार्गहरू खुला हुनुपर्छ। त्यो वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्छ। होइन भनेदेखि अनि वृत्ति विकासको वातावरण नदिने अनि एक ठाउँमा बसेर जबरजस्त चाहिँ काममा लगाइराख्दाखेरि स्वाभाविकले मोनोटोनस हुन्छ। त्यसले मान्छेको ऊर्जाहरू समाप्त हुन्छन्। धेरै कुराहरू गर्न सक्ने कामहरू गर्न नसक्ने अवस्था बन्न सक्छ। यसतर्फ पनि हामी मंत्री गिरी अस्पतालक सब सेवा सब डिजिटलाइट प्रणाली से ल जेबाक दावी कयलनि। स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर में मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत 5 गोटे कर्मचारी सबके सम्मान समेत कयने अछि। खाने पानी मंत्री अब्दुल खान खाने पानी में राजनीति नहीं कर संस्थान के कर्मचारी सबके निर्देशन दिलनि अछि। सोम दिन नेपाल खाने पानी संस्थान के 34वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करैत वो यह निर्देशन दिलनि अछि। मंत्री खान खाने पानी संस्थान के राजनीतिक अखाड़ा बनोला पर सही नहीं हेबाक चेतावनी दिलनि। वो खाने पानी संस्थान आम सर्वसाधारण के स्वच्छ आ सफा खाने पानी वितरण के लिए निर्माण भेला से एहि के राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाब सेहो चेतावनी दिलनि। कुनै दिन अर्थ मन्त्रालयको अगाडि धरना दिउँ न, म अगाडि फ्रन्टमा हुन्छु, त्यसको म लिडरसिप गर्छु, तपाईहरु तयार हुनुहोस्। तर कर्मचारीहरूलाई उचालेर एउटा संगठन नै बनाएर खडा गरेर यो जुन प्रकारको चुनौतीहरू आइरहेको छ यो ठीक होइन। वास्तवमा विगतमा के कस्तो भयो त्यो मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। तर मैले आए दिनदेखि, मैले सुने दिनदेखि, नेपालगञ्जमा जुन दिन मेरो ब्रिफिङ थियो त्यो दिनदेखि नै मैले यो कुरा त्यही नेपालगञ्जबाटै फोन मार्फत सचिवज्यूलाई मैले भनेको हो, तपाईँ त्यो विनियमावलीको फाइल चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। कर्मचारीज्यूहरूलाई हामीले मर्कामा राख्ने कुरा हुँदैन, किनभने कर्मचारीहरू सेवक हुन्। सेवकलाई सही ठाउँ हुनै पर्छ, सेवकले राम्रो माध्यम पाउनै पर्छ, सेवा गर्ने ठाउँ पाउनै पर्छ। मंत्री खान खाने पानी संस्थान के निजीकरण केला पर खाने पानी संस्थान में रहल कर्मचारी आ सरकारक आवश्यकता की रहत कहैत प्रश्न केने छलथि। मंदर भंडारी मेमोरियल कॉलेज के भवन उद्घाटन कयल गेल छै। विक्रम संवत 2063 में शिलान्यास क 2066 साल में निर्माण संपन्न भेल काठमांडू के अनामनगर स्थित भवन के सोम दिन पूर्व मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे आ नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव संयुक्त रूप में उद्घाटन कयलनि अछि। भारत सरकार के अनुदान में निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व मंत्री पांडे नेपाल आ भारत बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध रहल आ एहन सहयोग से और दू देश बीच के संबंध के प्रगाढ़ बनेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ नेपालक लेल भारत सरकार बहुत सहयोग करैत आबि रहल बतबैत और सहयोग के अपेक्षा कयने बतौलनि। The Embassy of India to Nepal had supported us, and the implementation of the project was done by the coordination committee of Kathmandu district. We have been running our classes and offices in this building now, and this type of the contribution has been made by India in the different parts of Nepal that His Excellency has already mentioned in his speech. So we like to thank the Indian government, our friends, and the Embassy of India to Nepal. And similarly,
the Coordination Committee of Kathmandu. तहिना नेपालक लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव नेपालक शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत के क्षेत्र में भारत सरकार के बहुत सहयोग भ रहल बतबैत एहन सहयोग से दू देश बीचक संबंध और विस्तार हेबाक बतौलनि। वो हरेक वर्ष नेपाल से भारत में अध्ययनक लेल जाय वाला विद्यार्थी सबके भारत सरकार छात्रवृत्ति उपलब्ध करबैत आयल बतौलनि। वो भारत सरकार शिक्षा में कयने सहयोग से नेपाली विद्यार्थी सबके अध्ययनक लेल और राहत हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। To the students, faculty and the staff of the college. As has been mentioned, this building was built with the support of Government of India under our developmental cooperation partnership with Nepal. The building comprises of 29 classrooms, library, conference halls, other facilities. मदन भण्डारी मेमोरियल कॉलेज के 3 मंजिला भवन में 30 कोठा रहल छै। काठमांडू के दरबार मार्ग क्षेत्र के व्यवसायी सब पार्किंग हटाने कहे विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। सोम दिन दरबार मार्ग क्षेत्र के व्यवसायी सब अपन दुकान के शटर से बंद कऽ कारी बैनर राखैत सड़क प्रदर्शन में उतरल अछि। लंबा समय से एक तरफी पार्किंग करबाक व्यवस्था के उपत्यका ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय आ काठमांडू महानगरपालिका पहले संचालन भ रहल पार्किंग हटौला बाद विरोध कयलक अछि। दरबार मार्ग विकास बोर्ड के सचिव उद्धव ढकाल महानगर जबरदस्ती पार्किंग हटौला संगे दरबार मार्ग के व्यापार 60% से गिरल त्या विरोध करब बाध्य भेल बतौलनि। बुझाउँथ्यो त्यसमा पनि यसले 9000 जनालाई त रोजगारी डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ। तर महानगरपालिकाको ज्यादातीले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू मर्कामा परेको हुनाले हामीले बाध्य भएर यो विरोध कार्यक्रम गर्नु पर्यो। पटक पटक हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँले भेट पनि दिनु भएन र यसको अल्टरनेट सोल्युसन पनि नदिकन 81 आएर पार्किङ दादागिरी हिसाबमा पार्किङ गर्नु। अबको सोल्युसन भनेको हामीले चाहिँ अब यो पार्किङ कायमै गर्नुपर्ने हो। यो पार्किङ भएन भने व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको सडकमै पुग्छ। अनि अर्को पनि यो व्यवसायी किरण गुरुङ दरबार मार्ग में नेपालक मीटिंग पॉइंट आ राजधानी के चेहरा भेल बतौलनि। वो महानगर विकास बोर्ड के कोनो खबर नहीं कऽ अचानक बंद केने आरोप लगौलनि। हटाउनु भयो हैन र उहाँले एउटै कुरा के भन्नुहुन्छ ब्ल्याक टपमा पार्किङ गर्न पाइँदैन है। अब उहाँले हामीले डाइरेक्ट उहाँलाई भेट्न पाएको छैन। तपाईको पेशा व्यवसायीहरू यो दरबार भनेको चाहिँ तपाईको यो नेपालकै यो सबैजना मिटिङ पोइन्ट हो के देशी विदेशी आउँदा देखाउने यो तपाईको फेस हो। नेपालको चाहिँ यो राजधानीको फेस हो। यो त्यसो भएको कारणले पनि यो ठाउँमा फेरि 63 सालमै तपाईको महानगरको प्रतिनिधि तपाईको वडाको प्रतिनिधि यहाँको तपाईँ सुरक्षाको निकायका प्रतिनिधि साथीहरू महासडक ट्राफिकको साथी प्रतिनिधि साथीहरू दरबारको व्यवसायीहरू बसेर 63 सालमा यो रोडलाई चाहिँ 60-40 मा डिभाइड गरिएको छ। महानगर ट्राफिक प्रहरीसँग मिलकर पुष 19 गते दरबार मार्ग क्षेत्र में पार्किंग कर निषेध कयने अछि। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दोबर सुविधा लऽ रहल अपन आजीवन सदस्य सबके दैत आयल मासिक पारिश्रमिक में कटौती कयने छै। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत प्रतिष्ठान द्वारा ई निर्णय कयल गेल जानकारी कराओल गेल छै। प्राज्ञ सब उन्नत नैतिकता के पाठ सिखाब ई निर्णय करऽ पड़ल प्रतिष्ठान के कुलपति भूपाल राय बतौलन। दोबर सुविधा लेने आजीवन सदस्य सबके देल जा रहल पारिश्रमिक रोक ऐसा बचल रकम प्राज्ञिक क्षेत्र में सृजनाशील क्षेत्र में लगानी करबाक योजना रहल से जानकारी दिलन अछि। एहि अवसर में प्रतिष्ठान के पदाधिकारी सब अपना सब सेहो राज्य से दोबर सुविधा नहीं लेबाक धारणा रखने छल। यो मानसिकताले पनि यो अब प्रवृत्ति भनौँ नेपाली प्रवृत्ति यो नेपालीहरू चाहिँ कस्तो भने जति ठाउँमा जहाँ भेटे पनि खानै पर्ने यो चाहिँ तपाईको यो प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली प्रवृत्ति नैतिकतासँग नि गाँसिएको विषय हुनाले पनि अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ यही हाम्रो कार्य समितिको समयबाट चाहिँ अलिकति नैतिकवान हो। किनभने यो त प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो नि त, यसले त हामीलाई त संस्कार सिकाउँछ, संस्कृति सिकाउँछ, भाषा साहित्यको कुरा मात्रै होइन यसले त मानवीय संस्कृति पनि सिकाउँछ।
प्रतिष्ठान में आजीवन सदस्य रहल सब 51,447 रुपया मासिक पारिश्रमिक लैत आयल छल। वार्षिक करीब 1 करोड़ 20 लाख दोब्बर सुविधा लैत अयला पर एहि के कटौती कऽ कऽ बचत बजेट से प्रागिक क्षेत्र में किछु कयल जेबाक भावना रहल सेहो प्रतिष्ठान जनौलक अछि। तहिना प्रतिष्ठान के परिषद सदस्य सभक कार्य विभाजन सेहो कयल गेल छै। क्रिकेटर संदीप लामेछाने विदेशी भूमि में होवला क्रिकेट खेल पाउत। पाटन उच्च अदालत विदेश खेल जाय प्रतिबंध लगौने में सर्वोच्च अदालत एहि के फुकुआ कऽ देने छै। न्यायाधीश सपना मल प्रधान आ कुमार चुड़ाल के संयुक्त इजलास लामीछाने के 20 लाख धरोटी में छोड़बाक पुष 28 गते के उच्च अदालत के आदेश सदर केने छै। सर्वोच्च संदीप के रोका भेल राहदानी फुकुआ कर सेहो आदेश देने छै। संदीप के खेल समाप्त भेला बाद बाट के म्यादवाहक 15 दिन भीतर अदालत में उपस्थित भऽ जानकारी कराबऽ पड़त। इस शर्त के उल्लंघन केला पर इस सुविधा फिरता लेबाक जानकारी संदीप के कराबऽ सेहो अदालत आदेश देने छै। अदालत फास्ट ट्रैक में मुद्दा के किनारा लगाबऽ सेहो जिला अदालत काठमाडौँ के आदेश देने छै। बदर गरिदिएको छ। हाल निज प्रतिवादीलाई क्रिकेटको विश्वकप एसिया छनौटको प्रतिस्पर्धामा जानु परेको भन्ने निवेदनको जिकिर रहेकोमा अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसंगत म्याद बाहेक 15 दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु दिलाउनु तथा यस शर्तको उल्लङ्घन गरेमा उक्त सुविधा फिर्ता लिने भन्ने बेहोराको जानकारी निज प्रतिवादी ओकरा ऊपर के मुद्दा जबरदस्ती करने के रहल आ प्रतिवादी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भक सार्वजनिक चाँक के विषय भेला से फास्ट ट्रैक से निरंतर सुनवाई के प्रक्रिया पूरा कऽ जल्दी कार्रवाई कर कहिके काठमाडौँ जिला अदालत के जानकारी दऽ कऽ नियमानुसार कर सेहो आदेश देने छै। सातो बाटो यूथ क्लब आ मछिन्द्र फुटबॉल क्लब केपी ओली राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के उपाधि के लेल प्रतिस्पर्धा करत। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न पहिल सेमीफाइनल खेल में त्रिभुवन आर्मी के पेनाल्टी शूट आउट में 6-5 गोल अंतर से पराजित करैत सातो बाटो यूथ क्लब फाइनल में स्थान बनौने छै। तहिना दोसर खेल में मछिन्द्र आयोजक केपी ओली फुटबॉल क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत फाइनल में प्रवेश केने छै। एहि संगे ई दुनू टोली बीच उपाधि के लेल प्रतिस्पर्धा निश्चित भेल छै। तहिना एहिसँ पहिने भेल पहिल सेमीफाइनल खेल निर्धारित समय में आर्मी आ सातो बाटो से कोनो गोल होबऽ नहि सकला बाद खेल के निर्णय पेनाल्टी शूट आउट से लेल गेल छल। पेनाल्टी में सातो बाटो सफल भेल अछि। रवि दिन वर्षा से प्रभावित ई दुनू टोली बीच के पहिल सेमीफाइनल खेल के दोसर हाफ सोम दिन फेर से खेलाओल गेल छल। प्रतियोगिता के फाइनल खेल बुध दिन हैत। प्रतियोगिता के विजेता 10 लाख आ विजेता 5 लाख रुपया पुरस्कार पाओत। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करय वाला खिलाड़ी 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार समेत पाओत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मिथिला मध्यमा परिक्रमा टोली महत्तरी के कंचन वन पहुंचल। मंत्री सर्वसाधारण आ भक्तजन द्वारा होली खेलल गेल। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ द्वारा टूटल कमला पुल के अवलोकन 2 हफ्ता भीतर पुनर्निर्माण काज शुरू कर निर्देशन। सरकार के देल गेल समर्थन फिरता लैत निकपा एमाले सरकार से बहरायल। सरकार से बहरेबाक निर्णय संगे निकपा एमाले के मंत्री सब द्वारा प्रधानमंत्री समक्ष रायनामा दिल गेल। आ प्रचंड नेतृत्व के सरकार के देने समर्थन कायम रखबाक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के निर्णय। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।